नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारे बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उसके परिचय के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा के अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, आईपी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी बौद्धिक संपदा, हमारी एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति का एक श्रेणी है जिसमें क्या क्या शामिल है हमारा, इंटेंजिबल क्रिएशंस। इंटेंजिबल मतलब अमूर्त, जिसको फिजिकली टच नहीं किया सकता, वो क्रिएशन, वो रचनाएं जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट के द्वारा बनाई जाती है, इंसान की बुद्धि के द्वारा, इंसान के दिमाग के द्वारा, ठीक है, इंसानी ज्ञान के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, और मैं आप और भी लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ माइंड such as inventions, literary, artistic works, designs, symbols, names, images used in commerce। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा का तात्पर्य हमारा जो इंसान के दिमाग के द्वारा की गई क्रिएशन, रचनाएं हैं, उनसे है। जैसे कि इन्वेंशंस हो गए, आविष्कार हो गए, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, जो हमारा साहित्यिक और जो हमारा कलात्मक कार्य हो गया, डिजाइन्स हो गए हमारे, ठीक है, सिंबल्स हो गए हमारे, प्रतीक हो गए, नेम्स, नाम हो गए, इमेजेस हो गए हमारी, चित्र हो गए, जो कि कॉमर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है जिनका। ठीक है, क्लियर है बात। इन अ सिंपल वे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट अराइजेस कम्स फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो सिंपल भाषा में, साधारण शब्दों में बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बौद्धिक संपदा हमारी, वो एक संपत्ति है जहां जो कहां से उत्पन्न हुई है, अराइज हुई है, या फिर कहां से आई है, ह्यूमन इंटेलेक्ट से, इंसान के दिमाग से, इंसान की बुद्धि से, इंसान के ज्ञान से। ठीक है, सिंपली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। तो सिंपली हमारा साधारण भाषा में ये क्या है, हमारा एक उत्पाद है ह्यूमन क्रिएशन का, इंसान की रचना का। क्लियर है बात, इंसान के द्वारा की गई रचना का एक प्रोडक्ट है। तो हमारी क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब यहां पर देख लेते हैं प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ पर। देर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज कैन ओन। तो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी, संपत्ति होती है, जो एक व्यक्ति या फिर कंपनी के द्वारा स्वामित्व होता है जिन पर। ठीक है, कंपनी का, किसी एक कंपनी का या फिर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है जिन प्रॉपर्टीज पर, वो 3 प्रकार की होती है हमारी, अलग अलग प्रकार की। तो अब देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द लैंड और रियल एस्टेट। तो रियल प्रॉपर्टी, वास्तविक प्रॉपर्टी, वास्तविक संपत्ति का तात्पर्य हमारा जमीन से या फिर रियल एस्टेट से है, मतलब अचल संपत्ति या फिर स्थिर संपत्ति से है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स हो गई। क्लियर है बात। सेकंड बात करें पर्सनल प्रॉपर्टी की, व्यक्तिगत जो संपत्ति होती है। पर्सनल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द स्पेसिफिक आइटम्स एंड थिंग्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो पर्सनल जो हमारी व्यक्तिगत जो संपत्ति होती है, उसका तात्पर्य हमारी कुछ स्पेसिफिक विशेष आइटम से, थिंग्स से, चीजों से, जैसे कि जिनको पहचाना जा सकता है, जैसे कि ज्वेलरी हो गई हमारी, कार्स हो गई, स्टॉक हो गई। क्लियर है बात। अब बात करते हैं थर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तात्पर्य है हमारा जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ह्यूमन की रचनात्मक जो सोच है, उसके द्वारा किए गए उत्पाद हैं या फिर फल हैं, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप, इंक्लूडिंग लिटरेचर, एडवर्टाइजिंग, स्लोगन्स, सॉन्ग्स और न्यू इन्वेंशंस। जिसमें क्या क्या शामिल है हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी, जो ह्यूमन, इंसान के दिमाग के द्वारा, इंसान के ज्ञान बुद्धि के द्वारा क्रिएट की जाते हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें शामिल हमारा साहित्य, विज्ञापन, नारे, स्लोगन्स, ठीक है, गाने हो गए, या फिर न्यू इन्वेंशन, कोई नया आविष्कार। दस प्रॉपर्टी दैट इज द रिजल्ट ऑफ थॉट, नेमली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति जो किसका परिणाम है हमारा, किसका रिजल्ट है, थॉट का, विचारों का, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक गतिविधि। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, तो बौद्धिक गतिविधि के द्वारा जो हमारा परिणाम निकलता है, उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी थी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हमें समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, रियल प्रॉपर्टी को समझाना पड़ा, पर्सनल प्रॉपर्टी को समझाना पड़ा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्टी, संपत्ति जो होती है उसमें डिफरेंस कर सकें, क्या डिफरेंस है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जो वास्तविक हमारी जमीन वाली प्रॉपर्टी होती है या फिर व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है, उसके मुकाबले। क्लियर है बात। अब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, रेफर्स टू द लीगल राइट्स गिवन टू द इन्वेंटर और क्रिएटर टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन और क्रिएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनका तात्पर्य क्या है, किसी आविष्कारक या फिर किसी निर्माता को उसके जो इन्वेंशन, उसके आविष्कार है, फिर उसकी क्रिएशन जो उसकी रचना है, उसको सर्टेन निश्चित समय के लिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, ठीक है। उसकी रक्षा करने के लिए जो अधिकार होते हैं, जो कानून होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं इसको, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इमेजिन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेंड्स years and millions of dollars researching and developing a new drug to treat a rare disease। तो कल्पना कीजिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, जिसने क्या किया, बहुत साल लगाए, बहुत मिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए अपने रिसर्च पर, अपने शोध पर, अपने अनुसंधान पर, डेवलप करने के लिए एक न्यू ड्रग, ठीक है, एक नई दवा बनाने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे साल, बहुत सारे डॉलर्स खर्च किए, ताकि वो जो नई दवा बना रहे हैं उससे वो एक रेयर डिजीज का, एक जो हमारी दुर्लभ जो हमारी बीमारी है उसका इलाज कर सके। वंस दे सक्सेसफुली क्रिएट द ड्रग, जब उन्होंने सक्सेसफुली अगर वो बना लेते हैं उस ड्रग को, उस दवा को बना लेते हैं, ठीक है, दे अप्लाई फॉर एंड रिसीव पेटेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन। तो वे क्या करेंगे, पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। पेटेंट क्या होता है, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक टाइप होता है, उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे उनको पेटेंट रिसीव हो जाएगा, वो क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेंशन को, अपने आविष्कार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। क्लियर है बात? These patents give them exclusive rights to produce, sell and distribute the drug for a certain period, typically 20 years। तो ये जो हमारा पेटेंट उनको मिल जाएगा, उससे उनको क्या मिल जाएंगे, राइट्स मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, सेल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो उन्होंने दवाई ड्रग बनाया एक सर्टेन पीरियड के लिए, जिससे वो उत्पाद कर सके उस दवाई का, उसको बेच सके, सेल कर सके, या फिर उसका वितरण कर सके एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं आमतौर पर जो हमारा समय होता है निश्चित समय, वो क्या होता है 20 ईयर्स का, 20 साल का। ड्यूरिंग दिस टाइम नो अदर कंपनी कैन लीगली मैन्युफैक्चर और सेल द सेम ड्रग विदाउट द परमिशन फ्रॉम द पेटेंट होल्डर। तो इस दौरान हमारा, जब तक हमारा पेटेंट रहेगा उस दवाई का सर्टेन पीरियड के लिए, हमारे 20 ईयर्स के लिए, तो इस दौरान कोई दूसरी कंपनी लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर मैन्युफैक्चर बना नहीं सकती उस दवाई को, सेम दवाई को, या फिर उसको बेच नहीं सकती, ठीक है, सेम ड्रग को, बिना परमिशन के, जो पेटेंट होल्डर है उसके परमिशन के बिना, उसकी अनुमति के बिना। दिस अलाउज द फार्मास्यूटिकल कंपनी टू रिकप देयर इन्वेस्टमेंट एंड मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम देयर इनोवेशन। तो इससे होगा क्या, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी जिसने उस ड्रग को बनाया, एक रेयर डिजीज को, दुर्लभ जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए, इससे हमारी जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट उसने करी है उसकी भरपाई कर सकती है, उसको रिकप कर सकती है, ठीक है, जो उन्होंने पैसा लगाया है उस दवाई को बनाने में, और मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम देयर इनोवेशन, और जो उन्होंने इनोवेशन बनाया है, जो उनकी नई खोज की है उन्होंने, ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं, वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। क्लियर है बात? इट ऑल्सो इंसेंटिवाइज फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो हमारा पेटेंट का जो अधिकार है, ठीक है, जो हमारा बौद्धिक संपदा का अधिकार है, क्या करता है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल उद्योग है उसमें नया जो रिसर्च है, शोध है, या फिर डेवलपमेंट, विकास है नई दवाइयों का, उसको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। As companies know they can protect their discoveries and profit from them, क्योंकि कंपनियां जानते हैं कि वो अपना जो वो बनाएंगी, ड्रग बनाएंगी कोई भी, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनकी नई डिस्कवरीज, नई खोज है हमारी, उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकती है, उनकी रक्षा कर सकती है, और उनसे लाभ भी कमा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनसे उनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा इस चीज में। क्लियर है बात? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, अधिकार से। तो ये क्या थी, हमारी कंप्लीट जानकारी थी इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जो हमारी बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।